तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 95% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सवाल जो है हमारा, ये सरीकरण का सवाल है। ठीक है, ये किसका सवाल है? सरीकरण का सवाल है। तो इस सवाल में 97% लोग गलत क्या करते हैं, यहाँ पर चलिए मैं आपको उसी को सॉल्व कर कर बताने वाले हैं पूरे बेहतरीन तरीके से। आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं और आपको पूरे सिंपल तरीके से समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सवाल है, सवाल के यहाँ पर है 7/2 प्लस 2 ब्रैकेट में 3+2/5 ब्रैकेट बंद भागे 8। ठीक है, यह इस प्रकार से हमारा सवाल है। और इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको बोडमास का रूल मालूम होना चाहिए। तो बोडमास का रूल होता क्या है? ठीक है, अगर नहीं मालूम है, पहले आप बोडमास का रूल समझ लीजिए। मैं आपको पूरे सिंपल तरीके से बोडमास का रूल बताता हूं। देखिए, BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मास। ठीक है, यानी बी का जो मान होता है वो हमारा ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट जो है हमारा 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है: रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक, अब उसके बाद बच गया हमारा ओ यानी ऑफ। इसको हम हिंदी में का बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? का। और इसको जो है हम गुणा के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, यानी अगर कहीं पर का लिखा हो चाहे ऑफ लिखा हो, वहां पर हम गुणा से इसको दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखिए डी यानी हमारा होता है डिवाइड, यानी इसको हम भाग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको डिवाइड बोलते हैं और हिंदी में इसको हम भाग बोलते हैं। ठीक, उसके बाद बच गया एम यानी मल्टीप्लीकेशन, इसको हम गुणा बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या है, ए यानी एडिशन, इसको जोड़ बोलते हैं। ठीक, और सबसे लास्ट में जो आता है वह हमारा आता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ठीक, इस प्रकार से जाकर ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। तो अगर आप यहाँ पर बोडमास का रूल जानते होंगे तो आपको तो ये सवाल पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। और जितने लोग को बोडमास का रूल नहीं मालूम है, आप पहले बोडमास का रूल समझिए, उसके बाद इस सवाल को भी मैं आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या है, 7/2 प्लस 2 ब्रैकेट में 3+2/5 ब्रैकेट बंद भागे 8। ठीक है, तो यहां पर पहले किसको सॉल्व किया जाएगा? इस ब्रैकेट, यानी पहला ब्रैकेट सॉल्व होगा, क्योंकि बी यानी ब्रैकेट, अगर बोडमास के रूल के अनुसार चल रहे हैं तो पहले हम ऊपर से ही सॉल्व करेंगे, यानी पहले बी यानी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट हमारा ये वाला संख्या है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे वाला जो संख्या है वो हमारा सेम उतर जाएगा, यानी 7/2 और +2 ब्रैकेट में क्या है, 3+2, अगर 3 को 2 में जोड़ेंगे कितना होगा? 5। ठीक, और बटे 5 ब्रैकेट बंद भागे 8। इस प्रकार से ये सवाल हमारा लगेगा। अब इसके आगे चलिए बढ़िए, यहां पर देखिए, अब इस ब्रैकेट को हम यानी तोड़ लेते हैं, यानी समाप्त कर लेते हैं। यहां पर जैसे क्या हो जाएगा, 7/2 और +2 ब्रैकेट को जब हम समाप्त करेंगे यहाँ पर गुणा लग जाएगा। ठीक, जैसे कि ब्रैकेट हम तोड़ लिए, यानी ब्रैकेट हमेशा के लिए इसको छोड़ रहे हैं, यानी ब्रैकेट को हमेशा के लिए निकाल रहे हैं इसमें से, तो हमारा गुणा, यानी क्योंकि ब्रैकेट में हमारा गुणा छिपा रहता है, यहाँ पर गुणा लग गया और 5/5 हो जाएगा और भागे 8 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा संख्या है ये हमारा एक भिन्न के रूप में बदल गया है। किसके रूप में बदल गया? भिन्न के रूप में। अगर चलिए हम इसको सिंपल यानी पूरे बेसिक से लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 7/2 और +2 है, और बटे 1 इस प्रकार से लिख लेंगे, ये बटे के रूप में बदल गया कि नहीं बदल गया? उसी प्रकार से यहाँ पर 5/5 और भागे 8/1 लिख लेंगे, ये भाग के रूप में बदल गया कि नहीं बदल गया?
क्योंकि ये भिन्न के रूप में हो गया, हमने ब्रैकेट पर समाप्त किया, उसके बाद भिन्न के रूप में इसको हम चेंज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, अब इसमें पहले नंबर हम किसको सॉल्व करेंगे, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने ब्रैकेट को तो सॉल्व किया, उसके बाद क्या है ओ यानी ऑफ यानी का। तो इस संख्या यानी इस सवाल में कहीं पर का तो हमारा है नहीं, तो हम का को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर का हमारा सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद आगे देखिए क्या है, डी यानी डिवाइड यानी भाग। तो पहले यहाँ पर भाग सॉल्व करेंगे इस भाग को, तो ये जो भाग है इसको हम गुणा के रूप में चेंज कर लेते हैं। चलिए गुणा के रूप में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, 7/2 प्लस 2/1 गुणे ये जो 5/5 है, इतना तक ले तो सेम ही उतरेगा संख्या। ठीक है, क्योंकि देखिए आगे से इतना तक ले सेम संख्या उतरेगा। अब ये जो भाग का चिन्ह है इसको हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, गुणा के रूप में चेंज करते ही ये जो 8/1 है ये सिर्फ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, यानी यहाँ पर उल्टा हो जाता है, 1 जो ऊपर चला जाता है और 8 नीचे आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये संख्या हमारा बन गया। अब इसके आगे देखिए करना क्या है, अब भाग भी हमारा सॉल्व हुआ, उसके बाद क्या यहाँ पर है मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। तो चलिए गुणा को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए गुणा का एक रूल होता है, अगर आप गुणा के संख्या में अगर आपका संख्या कट रहा है तो इसको काट कर छोटी संख्या कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है 7/2 और प्लस 2/1 है। ठीक है, तो ये जो 7/2 है ये हमारा प्लस का संख्या है, लेकिन यहां से 2/1 गुणे 5/5 गुणे 1/8 यानी इतना संख्या जो है ये हमारा गुणा के रूप में है। ठीक है, तो इतने संख्या में अगर आपका संख्या कट रहा है तो उसको काट लेंगे। कैसे काटेंगे देखिए, अगर ऊपर वाले संख्या से नीचे वाला संख्या कट रहा है यानी इतने में कोई भी संख्या हमारा कट रहा है तो उसको काट लेंगे। यानी तिरछा तिरछी और ऊपर नीचे उसको हम काटते हैं, सामना सामनी नहीं काटते हैं। गुणा का यही रूल होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 चौके 8 ये कट गया। अब यहाँ पर कोई संख्या हमारा कटने वाला नहीं है, तो चलिए इसको हम पहले सही से उतार लेते हैं यहाँ पर, यानी 7/2 प्लस 1/1 गुणे 5/5 गुणे 1/4। इस प्रकार से ये उतर गया। यहाँ पर हमारा बच गया क्या देखिए, तो अब पहले इस गुणा को यानी आपस में गुणा कर लेते हैं, ऊपर वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या में और नीचे वाले संख्या को नीचे वाला संख्या है। और उससे पहले अगर ये कट रहा है तो इसको काट भी लेंगे। तो यहाँ पर 5 से 5 भी कट जाएगा। हमने आपको कहा क्या है, ऊपर नीचे तिरछा तिरछी काटते हैं, तो ऊपर नीचे काटे हमने तो 5 से 5 भी कट गया। यानी यहाँ पर सिर्फ हमारा बच जाएगा क्या 7/2 प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, बटे 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 होगा। ठीक, यानी यहाँ पर गुणा भी हमारा समाप्त होगा। अब क्या है एडिशन यानी जोड़। ये जोड़ जो है हमारा भिन्न का जोड़ है। ठीक है, भिन्न का जोड़ है। तो भिन्न का जोड़ का अगर आपको रूल मालूम है तो यहाँ पर समझ जाएंगे, तो आप इसका करना क्या है, अगर नहीं मालूम है तो पहले आपको उसका रूल बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको भिन्न का जोड़ करना पड़े तो पहले आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम जो है हमारा लघुत्तम समवर्तय। ठीक है, यानी एलसीएम जैसे कि यहाँ पर जो ऊपर वाला संख्या रहेगा इसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाला संख्या हर। ठीक, ये भिन्न का रूल है। तो जो हर का संख्या होता है उसका हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, भिन्न का जोड़ हो और चाहे भिन्न का घटाना हो। ठीक है, सिर्फ दो ही चीज में हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, एक भिन्न का जोड़ हुआ और एक भिन्न का घटाना हुआ। ठीक है, गुणा और भाग में इसको हम चेंज नहीं करते हैं। ये 2 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो चलिए यहाँ पर एलसीएम इसको पहले नंबर निकाल लेते हैं। यानी 2 से 2 को काटेंगे 1 बार कटेगा, और 2 से 4 को काटेंगे कितने बार जो कटेगा 2 बार, यानी 2 दूना का 4 हो गया। फिर 2 से काट लेते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यानी जो इसका एलसीएम आएगा वो हमारा सिर्फ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा। चलिए 4 यहाँ पर बटे में 4 लिख लेते हैं। ठीक, और जो ये ऊपर वाला संख्या है इसमें हमें करना क्या है देखिए, पहले नंबर हमने एलसीएम इसका 4 लिखा, और क्या करना है ये जो हर का संख्या है इसी हर वाले संख्या से इस एलसीएम में भाग देना है पहले नंबर। ठीक है, तो अगर हम 2 से इस 4 में भाग दे रहे हैं, भाग कितने बार जाएगा 2 बार, और गुणे 7, यानी पहले नंबर यहाँ पर पहले शुरुआत से समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर जो हर का संख्या है इसी हर वाले संख्या से एलसीएम में हम भाग देते हैं, और भाग देने के बाद
जो हमारा संख्या प्राप्त होता है उस संख्या को अंश वाले संख्या में गुणा करते हैं। ठीक है, तो हमने 2 से 4 में भाग दिया, भाग कितने बार गया, 2 बार, और उस 2 का हम 7 में गुणा किए तो गुणे 7 हो गया। ठीक, और प्लस 4 का 4 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर चलिए फिर सॉल्व करते हैं। ये जो बटे में 4 है ये तो बटे में 4 ही हो जाएगा। उसका देखिए 7 दूना के 14 और प्लस 1 कम 1, यानी जो इसका आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 15/4, और ये हो गया इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए आपको एक लास्ट और होमवर्क देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा सवाल है HW। ठीक है, यहाँ पर सवाल जो है हमारा 4/3 प्लस 3 ब्रैकेट में 5 + 2 बटे 2 ब्रैकेट बंद भागे 3, इस सवाल को सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल मैं आपको पूरे सिंपल से सॉल्व कर बता दिया हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ, जो आपको पूरे बेहतरीन तरीके से मैं सॉल्व कर बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।